नमस्ते बच्चों। वह जन्मभूमि मेरी से आज हम पंक्ति पर आधारित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। वीडियो के बाद मैं आपका इसका PDF भी दूंगी जिसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। यही पंक्ति यही प्रश्नोत्तर जैसे मैं बता रही हूँ आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो आइए बच्चों, पंक्ति है, जन्मे कहाँ थे रघुपति, जन्मी कहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दिया दिखाई, जग को दिया दिखाया। पहला प्रश्न है, यहाँ किन किन अवतारों और महापुरुषों का जन्म हुआ? उत्तर होगा, यहाँ भगवान राम, माता सीता, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने माया ममता में फंसे मनुष्यों को उद्धार के उपाय बताए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श पति बनकर हमारा मार्गदर्शन किया। महात्मा बुद्ध ने सबको सत्मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। अगला प्रश्न है, श्री राम की महिमा का वर्णन करिए या कीजिए। उत्तर होगा, बच्चों यहाँ क्वेश्चन घुमाया भी जाता है, महिमा का वर्णन कीजिए, या तो दे देगा श्री राम पुरुषोत्तम हैं तो उन पे भी क्वेश्चन घुमाया जाएगा कि श्री राम को पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है। तो उत्तर यही लिखिएगा आप, या श्री राम को अवतार के रूप में क्यों माना जाता है, जो भी। तो उत्तर लिखना, श्री राम एक अवतार थे। महाराजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, उनके यहाँ श्री राम का अवतरण हुआ। उन्होंने मर्यादा का पालन किया, साधु संतों की राक्षसों से रक्षा की, अपने धर्मों का पालन किया, समाज में फैली ऊंच नीच की भावना का विरोध किया। क्लियर। अगला है, श्री कृष्ण के बारे में कवि ने क्या बताया? लिखोगे, श्री कृष्ण श्री भगवान विष्णु के अवतार थे। श्री कृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता के द्वारा महाभारत के युद्ध में अर्जुन का मार्ग प्रशस्त किया, मतलब मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण ने अपनी मनमोहक बांसुरी की धुन सुनाकर सारी गोपियों को मोहित कर दिया था। अंतिम प्रश्न है, श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को क्या उपदेश दिया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर देखिए, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मोह हो गया था, मतलब अपने लोगों पर बंदूक चलाने या वार करने पर उन्हें ये दया आ रही थी, प्यार हो गया था अपनों से, और उन्होंने युद्ध न करने की बात कहकर धनुष बाण त्याग दिए थे। उस समय श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को उपदेश दिया कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। क्षत्रियों का कर्तव्य युद्ध करना है। आत्मा अजर और अमर भी रहेंगे। अजर हैं ये सभी राजा लोग, पहले भी थे आगे भी रहेंगे, केवल इनके शरीर नष्ट होंगे, आत्मा नहीं। जैसे हम पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। अतः विद्वान लोग शरीर के नष्ट होने पर शोक नहीं करते। कर्म करो और उसकी फल की इच्छा मत करो। फल देना ईश्वर का काम है। अच्छे कार्य का फल अच्छा और बुरे कार्य का फल बुरा होता है। यहाँ तक तो बच्चों ये रहा आपका पंक्तियों पर आधारित, जिसे आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। और यहाँ पे मैंने कुछ युद्ध भूमि बुद्ध भूमि के बारे में लिखा है, जो कि प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप लिख लीजिएगा अपनी हिंदी नोटबुक में। मैं पिक्चर भी दे दूंगी। युद्ध भूमि क्यों कहा है? कवि ने युद्ध भूमि के माध्यम से यह कहना चाहा है कि हम भारतीयों के लिए यह संघर्ष की भूमि है, जो हमें तरह के अभाव, अज्ञान और संताप, मानसिक पीड़ा से लड़ने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ सम्मान का जीवन व्यतीत कर सकें। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है कि कवि ने युद्ध भूमि क्यों कहा है, तो आप यही आंसर लिखोगे। कोई 2 पूछा जाएगा, युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, जन्मभूमि, मातृभूमि, कुछ भी। बुद्ध भूमि से कवि का तात्पर्य गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म से है।
भारत में ही बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, जिसने समस्त विश्व में प्रेम, दया, सहानुभूति और भाईचारे की शिक्षा दी और भारत भूमि का यश बढ़ाया। जन्मभूमि से कवि का जन्म भारत भूमि में हुआ है। इन्हें भारत की राष्ट्रीयता मिली। यह भारत माँ की संतान है, अतः भारत ही उनकी जन्मभूमि है। मातृभूमि, कवि ने भारत भूमि को मातृभूमि की भी संज्ञा दी है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को पालती है, उसे अपना दूध पिलाती है, उसके हर सुख दुख का ध्यान रखती है, ठीक उसी प्रकार भारत भूमि अपनी मिट्टी से उत्पन्न अन्न खिलाकर हमारा लालन पालन करती है। उसका शीतल मधुर जल पीकर हम बड़े हुए हैं, अतः उसे मातृभूमि कहना सर्वथा उचित है। अगला है स्वर्ण भूमि। भारत की भूमि अत्यंत पवित्र है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जिसमें भरपूर फसल होती है, अर्थात वह सोना उगलती है। यही कारण है कि इसे स्वर्ण भूमि कहते हैं। अब बच्चों, आप बोलोगे जन्मभूमि, तो मैंने जन्मभूमि बताया है, मातृभूमि बता दिया है। पुण्यभूमि, पुण्यभूमि का पुण्य भूमि क्यों? क्योंकि राम, सीता, ये मौखिक रूप से बता दे रही हूँ, यहाँ राम, सीता, कृष्ण, गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों का जन्म हुआ, इसलिए इस भूमि को पुण्य माना जाता है। स्वर्ण भूमि बता दिया, जन्मभूमि बता दिया, मातृभूमि बता दिया है। युद्ध भूमि जो है मैंने बता दिया है, बुद्ध भूमि, जन्मभूमि, मातृभूमि। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसे आप अपनी हिंदी नोटबुक में लिख लीजिएगा, मैं इसे PDF में करके दे दूँगी। अगली वीडियो में नए पाठ के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।